जो 10,000 से ऊपर जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत हैं उनको कचरा प्रबंधन के लिए ओपर टिपर डंपर, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं कचरा उठाने के लिए, वो मिलेंगी। नगर निगम परिषद और पालिका अपना अब मतलब खुद जो भी सेस वगैरह है वो खुद ले सकेंगी। मतलब जो गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने जितना डिसाइड कर रखा है उसके बीच में, उससे ना ज़्यादा ले सकती, उससे ना कम ले सकती हैं, लेकिन वो डिसाइड अभी यही करेंगी। इनको छूट मिल गई है इतनी, ये अपने काम का है नहीं खास। अच्छा, ये है जो वाटर लॉजिंग के इश्यूज़ रहते हैं तो उनके लिए 100 करोड़ रुपए शहरों के लिए गवर्नमेंट फंड बनाएगी एक। सभी बड़े शहरों में पुराने अव्यवस्थित इलाकों में मौजूदा सड़क अंतर्राष्ट्रीय गण मानकों के अनुरूप विकास होगा। प्रथम चरण में 1000 किलोमीटर के राइट ऑफ वे ROW ये बनेंगे पुराने जो बड़े शहर हैं उनमें। जो छोटी गलियां हैं उन सब का। हर नगर पालिका में एक खेल परिसर बनाया जाएगा। जितने बड़े शहर हैं उनमें मल्टी लेवल पार्किंग बनाएगी। पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर, इनमें बनेगा STEP, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए होगा, वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए। अच्छा, जितनी भी नगर पालिका परिषद हैं उनको वैक्यूम शकर क्लीनर, टी ट्रिमिंग मशीन, बागवानी श्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैचवर्क मशीन, रोड रोलर, वॉशिंग स्क्रीमिंग मशीन, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। और जो पुराने जो कचरा स्थल हैं उनको साफ करने का 100% का लक्ष्य है गवर्नमेंट का इस बार। और जो सक्षम व्यक्ति हैं डिफरेंटली एबल्ड, उनके लिए व्हीलचेयर के अनुकूल बुनियादी ढांचा, इंटरेक्टिव सेंसरी जोन, समावेशी खेल क्षेत्र युक्त अति आधुनिक पार्क विकसित करेगी ताकि ये अपनी जनरल एक्टिविटीज़ कर सकें। हाँ, ये मेन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 5453 5,453 करोड़ की लागत से गुड़गांव में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण करा जाएगा। और नगर एवं गांव नियोजन विभाग है वो अब गांव में भी डेवलपमेंट देखेगा। और उसके लिए पहले शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट है वो 21 गांव में महाग्राम महायोजना के तहत डेवलपमेंट प्लान बनेगा। HSVP गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और हिसार का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको विकास कार्यों के लिए EDC से 3,000 करोड़ और IDC से 600 करोड़ रुपए मिलेंगे। समाधान से विकास योजना को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया जाएगा। ये डिस्प्यूट वगैरह सोल्व करने के लिए चल रही है कि भाई बैठ के बात करो। ये सोनीपत के अलग अलग सेक्टरों में 1600 फ्लैट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। उनको अगले 25 सालों के लिए रियायती दरों पे, इफ़ेक्टिव रेट्स पे किराए पे देने का पायलट प्रोजेक्ट है। ये अभी स्टार्ट किया है इस बार। वेस्ट प्रबंधन के लिए नई नीति बनाई जाएगी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट है उसके मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट नई नीति बनाएगी। दुर्लभ संकटग्रस्त देसी वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए योजना बनेगी भाई। IMT मानेसर गुड़गांव में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। और IMT में एक इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा नो वाटर वेस्टेज का, जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्ट्रियल एरिया।
ये मानेसर में बनेगा। घग्गर और यमुना जो हमारी दो मेजर नदी हैं, उनमें पोल्यूशन रोकने के लिए नई योजना बनेगी, व्यवस्था बनेगी। अगले 6 साल में 36,047 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। एक स्कीम है प्राणवायु देवता, इसमें 25 साल पुराना जो पेड़ है उसके रख रखाव के लिए पेंशन मिलती है, कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है, तो उनका नया सर्वेक्षण होगा। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। गुड़गांव और नूह में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी, अरावली जंगल सफारी, इसका काम स्टार्ट होगा। अच्छा, जो हमारे बिजली उपक्रम हैं उनका जो घाटा है, संप्रेषण और व्यावसायिक घाटा, ये 2014-15 में 30% था, जो घट के 10.4% कर लिया गवर्नमेंट ने। जो 2023-24 की नेशनल रैंकिंग है उसमें UHBVN और DHBVN पहले और दूसरे नंबर पे रहे हैं। UHBVN क्या है? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और DHBVN है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये म्हारा गाँव जगमगाँव योजना है, इसके अंडर 5877 गाँव को, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पहले भी गांव पूछ रखे थे, शायद ग्रुप डी, CT ग्रुप डी का हुआ था जो 2023 में, उसमें आया था। तो 5877 गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। और जो अभी है शेष जो 1376 गाँव बच गए, 1376, उनके लिए नई गवर्नमेंट लेके आई है इस बार के बजट में। 2014 में जो बिजली अवेलेबिलिटी थी हमारे पास वो 10,729 मेगावाट थी, जो अब है 2025 में 16,015 है, और इसको अगले 7 सालों में 2032 तक 24,000 मेगावाट करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। और इसी टारगेट के लिए 7,272 करोड़ की लागत से एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनेगा यमुनानगर में। और ये RGTPP है, और एक ये RGTPP हिसार है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे एक 800 मेगावाट की यूनिट बनेगी, और जो पानीपत में प्लांट है वहाँ पे 800 मेगावाट के 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बना जाएंगे। तो ये 32 तो यही होगी, 8×24 832 3200 मेगावाट का तो यहीं से कर लिया, जो इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने 14,250 घरों पे रूफटॉप सोलर प्लांट लगा दिए हैं, और 2027 तक जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 2,22,000 रूफटॉप प्लांट लगाने का है। और इस जो इकोनॉमिक ईयर है ये, इसमें गांव की सड़कों और अमृत सरोवरों पर लगेंगी 20,000 लाइटें। और जो 2 किलोवाट का जो ये कनेक्शन लेगा, उसमें जो अंत्योदय परिवार हैं उनको 1,10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। ये सोलर से ही रिलेटेड है ये। गवर्नमेंट 500 नॉन AC और 375 ई बस खरीदेगी। एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुड़गांव तक इंटरसिटी मेट्रो गवर्नमेंट चलाएगी। सभी दिव्यांगों को मुफ्त बस सुविधा, बस अड्डे और बसों की सफाई के लिए मशीनों की व्यवस्था। PPP मोड में मोटर व्हीकल की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
ये बसों में जीपीएस लगाएंगे भाई कि कहीं से भी रोडवेज बस को कोई ट्रैक कर सकता है, और इसके लिए एक ऐप भी बनेगी। ये अभी चल रही है योजना, गवर्नमेंट का टारगेट है जल्दी इसको अचीव कर लेंगे शायद। और अगले पाँच साल में 30% तक ईवी बस गवर्नमेंट की रोडवेज में स्कीम है। और हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई यात्रा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अलग अलग, जैसे रोहतक में तिलियार है, पानीपत में ब्लू जे है, इनको बढ़िया डेवलप करने के लिए पीपीपी मोड वही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 5 कॉम्प्लेक्स को लीज पे देंगे। लोहारू फोर्ट को डेवलप करेंगे टूरिज्म के लिए। जो इंटरनेशनल फेयर है सूरजकुंड फेयर, उसको 2 बार साल में आयोजित करेंगे। यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर और टिक्कर ताल मोरनी जो सेंटर है उसको रीडेवलप करेंगे। इसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी। राखी गढ़ी में हर साल एक फेयर का आयोजन किया जाएगा। अग्रोहा को डेवलप करेंगे। यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनेगा, साइड म्यूज़ियम, और एक ये इंटरप्रिटेशन सेंटर बनेगा, और एक प्लेनेटेरियम बनेगा। अच्छा, सिंचाई। मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से 100 तालाब बनाएंगे नए। और जो सूक्ष्म सिंचाई है उसके मैनेजमेंट के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्यधिक 2 ही क्षेत्रों में एनओसी की अवधि 1 से बढ़ाकर 2 साल की जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये 3 साल रहेगी। 1 साल से एनओसी 2 साल कर देंगे, मतलब पहले जो हर साल एनओसी लेनी पड़ती थी वो अब 2 साल में एक बार लेंगे। लिफ्ट इरिगेशन में जो पुराने पंप लगे हुए हैं उनको बदला जाएगा। 100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न इसमें भी है। अच्छा, खेड़ी मसाणिया में 29 करोड़ की लागत से एक आधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान, और 250 अग्निशमन वाहन और 13 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए 250 करोड़ रुपए का इस बार के बजट में प्रोविज़न किया है। और जैसे पासपोर्ट ऑफिस होते हैं वैसे ही सेम तहसीलों में रजिस्ट्री करवाने के लिए काम शुरू करेंगे। घर बैठे ही अपने अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये सैनिक अर्धसैनिक कल्याण, इसमें भाई जो अर्धसैनिक बलों के शहीदों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना शुरू कर दी है। उसमें 6ठी से 12वीं तक 60,000 रुपये पर साल, और जो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में है उनको 72,000, 6,000 रुपये पर मंथ। और ये 8,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप, 96,000 पर ईयर। ये 5,000 रुपये। ये अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो 2,000 जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको वीर उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे। और जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब 50,000 रुपये की गवर्नमेंट मदद करेगी। रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनेगा। सैनिक और अर्धसैनिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।
चरखी दादरी, हिसार, यमुनानगर में सैनिक भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। और चरखी दादरी में हजार लड़कियों की कैपेसिटी का एक सेंटर बनेगा, सेम चीज़ के लिए ही, ये सशस्त्र बलों की तैयारी के लिए। HKRN में जो अपने भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अलग से सब पोर्टल बनेगा। और जो अम्बाड़ा में 538 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे आज़ादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक को 2025-26 में इनोग्रेट करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में माता वैष्णो देवी और शिरडी साई मंदिर के लिए ये स्टार्ट करेंगे यात्रा। हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य कला एवं संस्कृति के नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाएगा और 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उसमें डालेगी। और पीपड़ी में गुरु रविदास का स्मारक बनेगा और इसके रख रखाव के लिए एक अलग से ट्रस्ट बनेगा। मीडिया कर्मियों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा भाई। अच्छा, तीज त्यौहार मेले और उत्सव है उनकी जन भागीदारी के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट है, इनको प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए 100 करोड़ का प्रोविज़न किया है। पीपली कुरुक्षेत्र में है पीपली में 2 चीज़ें बनेंगी, एक गुरु रविदास स्मारक और एक सिख संग्रहालय भी बनेगा। और जो बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहागढ़ ट्रस्ट है उसके स्मारक निर्माण और प्रशासन के लिए 10 करोड़ की हेल्प गवर्नमेंट करेगी। 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार के लिए 12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन खर्च होगा। 2,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुड़गांव में ये वुमेन हॉस्टल बनेंगे। और जो सरकारी इंस्टीट्यूट या सरकारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें जो चल रहे हैं कैंटीन्स, उनमें 1/3 हैं वो वुमेन के लिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो वुमेन के, उनको देगी गवर्नमेंट। और 2,000 आंगनबाड़ी स्कूलों को आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में परिवर्तित करने के लिए 1.63 करोड़ का बजट है। और नूह में चलाई जा रही किशोरी योजना को सभी 22 जिलों में बढ़ाएंगे, इसके लिए 60 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बजट में इस बार के में प्रोविज़न किया है। अच्छा, जो डिफरेंट पेंशन है, पेंशनर कितने हैं हरियाणा में? 34,55,968। और इनके ऊपर कितना खर्च होता है? 1,041 करोड़ रुपए। और 1 अप्रैल से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो पेंशन के लिए एलिजिबल गवर्नमेंट ने कर दी हैं, इनको शामिल कर लिया। लाडो लक्ष्मी योजना 2100 पर मंथ वोमेंस के लिए, उसके लिए 5,000 करोड़ का प्रोविज़न है। अच्छा, एक ये दिव्यांगजन कोष की स्थापना करी जाएगी, उसमें 50 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का बजट है, प्रोविज़न किया है इसमें। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लाभ को 10% से बढ़ा के 50% कर दिया है। और पिछड़े वर्ग के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अच्छा, ये होम डिपार्टमेंट का 2014 में पुलिस थाने थे 270 जो अब बढ़ा के 429 कर दिए हैं। और 10 साल में 29 साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। और पहला साइबर थाना कहाँ खुला था? गुड़गांव में।
और ये कब खुला था? 7 मार्च 2018 को। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2014 में 6%, अब 12% हो गई, डबल कर दिए हैं। और महिला थानों की संख्या 2014 में 2 थी, वहीं आज 33 है। ये 2014 नहीं है, 15 है शायद, क्योंकि 2015 में ही वुमेन पुलिस स्टेशन, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त 2015, रक्षाबंधन था इस दिन, और ये पंचकुला से स्टार्ट किया था। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की बेहतर कार्य प्रणाली के लिए प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला है। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे मादक पदार्थों के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए। एक एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल बनेगी। पुलिस के आधुनिकीकरण तथा क्षमता निर्माण पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट पे 10 करोड़ रुपए। अच्छा, साइबर अपराध से ज़्यादा प्रभावित जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल बनेंगी। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए नया प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। ये तो अपने काम का कुछ है नहीं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, वो स्टार्ट कर दी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पर हरियाणा ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह पे आउट तथा 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। और इनकी कंडीशन है कि 10 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, और जो रिटायर्ड हैं उनके लिए 25 साल की सेवा के उपरांत ही पूरा पे आउट मिलेगा। और ये 2 लाख सारे जितने भी आज के टाइम पे जो कर्मचारी हैं सबको मिलेगा। अच्छा, हर शहर में 4-5 किलोमीटर लंबी सड़क तथा हर जिले में 10-15 किलोमीटर लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा। और ये इन सब को जितनी भी ये स्कीम्स हैं इनको स्पीड अप करने के लिए एक नया पोर्टल बनाएंगे पीएम गति शक्ति की तरह। और हर शहर में जो पुरानी मार्केट हैं उनको स्मार्ट मार्केट बनाएंगे। तो स्मार्ट में क्या क्या है, हर शहर में एक 4-5 किलोमीटर लंबी सड़क स्मार्ट बनेगी, हर ज़िले में एक 10-15 किलोमीटर लंबी, हर पुराने शहर के बाज़ार को स्मार्ट, और हर गांव में एक गली स्मार्ट गली बनेगी। और हर विधायक को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए 5 करोड़ का प्रोविज़न है। बस भाई इतना ही था, ख़त्म हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।